दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बहुत ही प्यारी सी और एक इमोशनल पोयम जिसका नाम है माय मदर एट 66, जिसकी पोएट कमला दास जी है जो केरल की बहुत ही मशहूर राइटर थी। वो ज़्यादातर ऐसी पोएम्स लिखती थी जिसमें इंसानी रिश्तों की बात होती है, जैसी माँ बेटी, भाई बहन, परिवार का प्यार वगैरह। तो आइए दोस्तों हम अपनी इस कविता को पूरी डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। पोएट अपनी बूढ़ी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही होती है। गाड़ी में बैठी है तो वह अपनी माँ को ध्यान से देखती है। माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, चेहरा पीला, थका हुआ, आंखें बंद सी, मुंह थोड़ा खुला हुआ, यानी जैसा कोई सो रहा हो या जैसा कोई मृत शरीर हो। इसलिए पोएट को एक झटका लगता है। उसे डर लगता है कि कहीं वो अपनी माँ को हमेशा के लिए खो ना दे। यहाँ पोएट ने अपनी माँ के चेहरे की तुलना मृत शरीर से की है। इसको सिमिली कहते हैं, यानी जब किसी चीज की तुलना जैसे या की तरह से की जाती है। मतलब कि यार एक बेटी अपनी माँ के लिए प्यार और चिंता दिखाती है। वो अपनी माँ से बहुत लगाव रखती है और उसे खोने का डर उसे अंदर तक हिला देता है। पोएट अपनी बूढ़ी माँ के साथ कार में बैठी है। जब वो माँ को देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। माँ कमजोर, थकी और बूढ़ी लग रही है। उस दुख और दर्द से ध्यान हटाने के लिए पोएट कार की विंडो से बाहर देखने लगती है। बाहर का स्कैन बिल्कुल उल्टा होता है। पेड़ तेजी से भागते नजर आते हैं। बच्चे खुश होकर खेल रहे हैं। ये सब एनर्जी, हैप्पीनेस, यूथ का सिंबल यानी कि प्रतीक है। उन्हें देखकर पोएट को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसकी माँ भी जवान और जिंदा दिली थी। अब वही माँ बुजुर्ग हो चुकी है और यही सोचकर पोएट को अंदर तक डर लगता है कि कहीं वो उन्हें खो ना दे। जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो वहाँ का माहौल विदाई और जुदाई यानी कि सेपरेशन का प्रतीक होता है, जिससे उसका मन और उदास हो जाता है। जब वो अपनी माँ को अलविदा कहती है तो उसकी नजर फिर से माँ के उस थके फीके चेहरे पर जाती है। यहाँ पोएट ने एक और सिमिली यानी कि उपमा का इस्तेमाल किया है। उसने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर्स मून यानी कि सर्दी के आखिरी दिनों के चांद से की है, जो धुंध और कोहरे में ढका होता है, फीका, कमजोर लेकिन फिर भी मजबूत। पोएट को अपनी माँ से दूर जाने का बहुत दुख है। जब वो माँ को पीछे छोड़कर जा रही होती है तो उसे बचपन वाला डर याद आ जाता है। वो डर कि कहीं माँ उसे छोड़कर चली न जाए। पहले यह डर थोड़े समय का था, लेकिन अब जब माँ बहुत बूढ़ी हो गई तो उसे लगता है कि यह डर अब सच भी हो सकता है, क्योंकि उम्र ज्यादा होने से किसी भी वक्त मौत आ सकती है। इस बात से पोएट का दिल बहुत दुखी हो जाता है। उसे रोने का मन होता है, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। आंसू रोकती है और मुस्कुराती है। जब वो माँ को अलविदा कहती है तो प्यार से कहती है, See you soon, अम्मा। यानी कि जल्द मिलते हैं अम्मा। इससे वो अपनी उम्मीद जिंदा रखती है कि वो माँ को दोबारा देखेगी। वो अपनी माँ के सामने खुद को दुखी नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि उसे माँ को उदास नहीं करना है। इसलिए मुस्कुरा कर ये जताती है कि सब ठीक है। जैसे वो खुद जिंदगी का मजा ले रही है, वैसे ही माँ को भी खुश रहना चाहिए और अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। ये पोयम हमें दिखाती है कि समय कैसे तेजी से बीतता है। पहले जो माँ जवान थी अब बूढ़ी हो गई है, और जो बेटी बचपन में माँ पर निर्भर थी अब वही बेटी अपनी माँ को कमजोर देखकर डर और दर्द महसूस करती है। पोयम में दो फीलिंग्स साथ साथ चल रही है। पहली पास्ट की यादें यानी कि नॉस्टैल्जिया। पोएट को वो टाइम याद आ रहा है जब माँ यंग थी, टेंशन कुछ नहीं था, सब कुछ हैप्पी था। दूसरा फ्यूचर का फियर। अब पोएट को लगता है मेरी माँ बहुत ओल्ड हो गई है, पता नहीं कितने टाइम तक मेरे साथ रहेगी। ये सोच उसके दिल को तोड़ देती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।